रात के लगभग 11:30 रहे थे। मुंबई की गलियों में अब चहल पहल कम हो गई थी। सड़कें सुनसान थीं और स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी एक अजीब सा माहौल बना रही थी। रवि, जो पेशे से एक ऑटो ड्राइवर था, अपना आखिरी चक्कर लगाकर घर जाने की सोच रहा था। वह पिछले 10 सालों से ऑटो चला रहा था, लेकिन आज की रात कुछ अलग लग रही थी। जैसे ही वह मारिन ड्राइव के पास पहुंचा, उसने देखा कि सड़क किनारे एक महिला सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके लंबे खुले बाल और शांत मुद्रा देखकर रवि को थोड़ा अजीब लगा। फिर भी किराए के लालच में उसने ऑटो रोक दिया और पूछा, कहाँ जाना है मैडम? महिला ने धीरे से कहा, शिवाजी नगर कब्रिस्तान के पास। रवि को थोड़ा झटका लगा। यह जगह शहर से थोड़ा बाहर थी और वहां इस समय जाना सुरक्षित नहीं था। लेकिन महिला ने बिना कोई सवाल किए उसे 500 रुपए का नोट पकड़ाया और धीरे से ऑटो में बैठ गई। इतनी रात को इतनी बड़ी रकम देखकर रवि लालच में आ गया और गाड़ी बढ़ा दी। जैसे ही रवि ने ऑटो आगे बढ़ाया, उसे अजीब सा महसूस होने लगा। महिला की उपस्थिति से अंदर ठंडक सी महसूस हो रही थी, जबकि बाहर गर्मी थी। उसने शीशे से पीछे देखा तो पाया कि महिला पूरी तरह से चुपचाप बैठी थी। उसकी छाया तक दिखाई नहीं दे रही थी। रवि को कुछ गड़बड़ लगी, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह उसका वहम है। कुछ मिनटों के बाद महिला ने एक अजीबोगरीब आवाज में कहा, तुम रोज रात को ऑटो चलाते हो ना? रवि ने कहा, हाँ, पर इतनी रात को सवारी कम ही मिलती है। महिला हल्के से हंसी, लेकिन उसकी हंसी में कुछ ऐसा था जिससे रवि को ठंड लगने लगी। जैसे ही ऑटो आगे बढ़ा, अचानक सामने कोहरा छाने लगा। रवि ने सोचा कि शायद यह मौसम का असर है, लेकिन तभी उसने देखा कि रास्ता वैसा नहीं था जैसा वह जानता था। सड़क पर कोई लाइट नहीं थी, चारों तरफ घना अंधेरा था और ऑटो किसी अनजान रास्ते पर चल पड़ा था। अब रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो महिला अब वहां नहीं थी। रवि ने अचानक ब्रेक मारी और ऑटो रोक दिया। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। महिला गायब हो चुकी थी। रवि की हालत खराब होने लगी। उसके शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने सोचा कि शायद वह सपना देख रहा है, लेकिन तभी उसने अपने पैरों के पास कुछ गिरने की आवाज सुनी। जब उसने नीचे देखा तो उसे वहीं 500 रुपए का नोट मिला, लेकिन अब वह खून से सना हुआ था। अब रवि की हालत और खराब हो गई। वह घबराकर ऑटो स्टार्ट करने लगा, लेकिन ऑटो स्टार्ट नहीं हुआ। तभी उसके कानों में वही महिला की आवाज आई, तुम मुझे यहाँ तक छोड़ने आए थे ना, तो अब ऐसे कैसे जा सकते हो? रवि की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। उसने हड़बड़ाकर शीशे में देखा तो महिला अब उसकी सामने वाली सीट पर बैठी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा भयानक दिख रहा था। सड़ी हुई त्वचा, गहरी लाल आंखें और एक भयावह मुस्कान। रवि जोर से चिल्लाया और ऑटो से कूद पड़ा। रवि अंधेरे में भागने लगा, लेकिन जितना भागता उसे लग रहा था कि वह उसी जगह लौट आता है। चारों तरफ अजीब सी आवाजें गूंज रही थी, कभी किसी के रोने की, कभी किसी के हंसने की। फिर अचानक उसे दूर एक पुराना कब्रिस्तान दिखा। यह वही जगह थी जहां वह महिला जाना चाहती थी। रवि को अब समझ में आ गया कि उसने किसी इंसान को नहीं, बल्कि एक आत्मा को लिफ्ट दी थी। अब वह पूरी ताकत से भागा और अचानक ही उसके पैर किसी चीज से टकराए। जब उसने नीचे देखा तो वहां एक पुरानी कब्र थी, जिस पर वही महिला की फोटो लगी थी। संयोग नहीं, यह सब पहले से तय था। यह सोचते ही रवि की चीख निकल गई और उसके सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह कुछ लोग रवि को बेहोश हालत में सड़क के किनारे पाए। उसके हाथ में वही खून से सना हुआ नोट था। जब पुलिस आई और पूछताछ हुई तो पता चला कि कई साल पहले एक महिला की उसी रास्ते पर हत्या हुई थी। उसके शव को वहीं कब्रिस्तान में दफना दिया गया था, लेकिन तब से हर साल कोई न कोई ऑटो ड्राइवर गायब हो जाता था। रवि इस हादसे के बाद फिर कभी ऑटो नहीं चला पाया। वह कई महीनों तक सदमे में रहा और फिर एक दिन अचानक गायब हो गया। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने उसे उसी कब्रिस्तान के पास सफेद कपड़ों में घूमते देखा। अब वह भी उसी रहस्य का हिस्सा बन चुका था।